अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी और बहुत ही अहम खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, बिहार के अंदर से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एमआईएम की बहुत बड़ी जीत होती नजर आ रही है। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा सर्वे आया है जिसमें एमआईएम को लगभग 24 सीटें दिखाई दे रही हैं और सीएम भी एमआईएम का बन सकता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा जिस तरीके से ओवैसी साहब प्रचार करते नजर आ रहे हैं बिहार के अंदर। पूरा वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। मुश्किलें बढ़ाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे और इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है। इसके साथ ही आप भी जिस इलाके में रहते हो, जिस जिला में रहते हो, जो सीट पड़ती हो, उसके बारे में आप भी कमेंट्स करते रहें, बताते रहें कि आप क्या किसकी हवा है, महागठबंधन की कि एनडीए की या फिर जन स्वराज की। बिहार में 243 सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 122। तो ये बहुमत का आंकड़ा बिहार चुनाव के सर्वे में कौन छू रहा है और कौन इसके आसपास भटक रहा है, ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार चुनाव का ओपिनियन पोल। उसके मुताबिक अगर बात करें सबसे पहले पटना की, पटना में 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में जो कांटे की टक्कर दिख रही है, एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही हैं, वहां महागठबंधन के खाते में 5 और एआईएमआईएम का भी खाता खुल सकता है, उसको भी 1 सीट जाती दिख रही है। इसके अलावा अगर बात करें गया की, गया में 10 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 50-50 का मुकाबला दिख रहा है। 5 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं और 5 सीटें ही महागठबंधन को भी मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा बात अगर औरंगाबाद की करें तो यहाँ भी 6 सीटों पर मुकाबला है, एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। तो एनडीए औरंगाबाद में आगे चल रही है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी मुकाबला काफी टफ माना जा रहा है। पिछली बार भी यहाँ एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिली थी, तो इस बार एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। वहां महागठबंधन भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 4 सीटें पाता दिख रहा है। वहीं कैमूर की बात करें जहां 4 सीटें हैं, यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। एनडीए खाते में 2 सीटें, महागठबंधन के खाते में 1 सीट और 1 सीट असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जाती दिख रही है। भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में 7 सीटें हैं जहां एनडीए के खाते में 2 सीटें और महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट जन स्वराज के खाते में जाती दिख रही है। गोपालगंज की बात करें जहां 6 सीटें हैं तो यहां भी मुकाबला 50-50 का है। एनडीए को 3 सीटें और महागठबंधन को भी 3 सीटें मिलती दिख रही है। बात अगर खगड़िया की करें तो यहाँ भी जो मुकाबला है वो 50-50 दिख रहा है। 4 सीटों पर एनडीए को 2 और महागठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में भी 4 सीटें हैं, यहाँ भी मुकाबला 50-50 है और 2-2 सीटें मिलती दिख रही है। बेगूसराय जिसे लेफ्ट का गढ़ कहा जाता है, यहाँ 7 सीटें हैं जिनमें एनडीए के खाते में 2 सीट, महागठबंधन यहाँ 3 सीट जीतता दिख रहा है। एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है और जन स्वराज का भी खाता खुल सकता है, उसको भी 1 सीट मिलती दिख रही है। नालंदा की बात करें तो नालंदा में भी 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ एनडीए को 4 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। मधुबनी में 10 सीटें हैं जहां पर एनडीए को 4 और महागठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही है। पिछले चुनाव में यहाँ एनडीए का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस बार कुछ हालात बदले दिख रहे हैं। इसके अलावा बात करें सीतामढ़ी की, सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं जहां एनडीए को 4 और महागठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। कटिहार सीमांचल का जिला है कटिहार, जहां 7 सीटें हैं और यहां पर एनडीए को 3, महागठबंधन को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, सीवान की बात करें तो सीवान में 8 सीटें हैं जहां एनडीए के खाते में 3 सीट और महागठबंधन को भी 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। सहरसा जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ भी मुकाबला 50-50 का है जहां एनडीए के खाते में 2 सीटें और 2 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में 3 सीटें हैं जहां एनडीए के खाते में 2 और 1 सीट महागठबंधन को जाती दिख रही है। तो इतने जिलों की सीटों को अगर टोटलिंग की जाए तो अभी तक कुल सीटें जो हुई, जितने जिलों की मैंने बात की,
उसमें एनडीए 57 सीट और महागठबंधन को 55 सीट और एआईएमआईएम को 3 सीट और जन स्वराज को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं वैशाली की, तो जहां 8 सीटें, यहाँ एनडीए के खाते में 3 सीटें, महागठबंधन को 4 सीटें और जन स्वराज को 1 सीट मिलती दिख रही है। नवादा में भी 5 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 2, महागठबंधन को 2 और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाती दिख रही है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए 3, महागठबंधन 3 और जन स्वराज को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा जो जमुई है, जमुई में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर महागठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। एनडीए के खाते में 1 सीट, महागठबंधन को 2 सीट और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को भी मिल सकती है। समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में 4 सीट जो है वो एनडीए को और महागठबंधन को 5 सीट और 1 सीट एआईएमआईएम को जाती दिख रही है। बांका की बात करें तो बांका में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां 3 सीटें एनडीए को और 2 सीटें महागठबंधन को जाती दिख रही हैं। रोहतास में भी 7 सीटें हैं, इनमें एनडीए को 3, महागठबंधन को 3 और जन स्वराज को 1 सीट मिलती दिख रही है। तो दोस्तों, आप भी अगर इन्हीं जिलों में रहते हैं तो आप भी बताइए आपके हिसाब से आपके जिले में कौन आगे चल रहा है, महागठबंधन या एनडीए, किसकी लहर है और जन स्वराज किसको नुकसान पहुंचा सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए। सुपौल की बात करें तो सुपौल में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए को 3 और महागठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं और पूर्वी चंपारण में और पश्चिमी चंपारण में पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, एनडीए का प्रदर्शन बढ़िया था, लेकिन इस बार कुछ मामला पलट सकता है। एनडीए के खाते में 3 सीट, महागठबंधन के खाते में 8 सीट और एआईएमआईएम भी यहां खाता खोल सकती है। किशनगंज की बात करें, जो सीमांचल का जिला है, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 सीट एनडीए को, 2 सीट महागठबंधन को और 1 सीट एआईएमआईएम को मिलती दिख रही है। इसके अलावा जो अरवल है, अरवल में भी 2 सीटें हैं, यहाँ 50-50 का मुकाबला है, एनडीए को भी 1 सीट और महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। सारण, जहां 10 सीटें हैं और इसको आरजेडी का गढ़ भी कहा जाता है, यहाँ पर एनडीए 2, महागठबंधन 6, एआईएमआईएम 1 और जन स्वराज को 1 सीट मिल सकती है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए को 2 और महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, यहाँ भी मुकाबला 50-50 का है और दोनों को 1-1 सीट मिलती दिख रही है, एनडीए और महागठबंधन को। मुजफ्फरपुर में पिछली बार महागठबंधन की आंधी चली थी, तो वो आंधी थोड़ा सा डाउन होती दिख रही है। इस बार यहाँ एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 7 सीटें और जो है 1 सीट एआईएमआईएम को भी जाती दिख रही है और 1 सीट जन स्वराज के खाते में भी जाती दिख रही है। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 2, महागठबंधन को 6 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगर अब तक की सीटों की बात करें तो एनडीए को 93, महागठबंधन को 109, एआईएमआईएम को 10 और जन स्वराज को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा जो लखीसराय की बात करें तो लखीसराय में 2 सीटें हैं, यहाँ भी 1-1 सीट महागठबंधन और एनडीए को मिलती दिख रही है। बक्सर में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 1 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। और अगर अररिया की बात करें तो अररिया में 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए 3 और महागठबंधन को 2 और एआईएमआईएम भी 1 सीट निकाल सकती है। तो ये था बिहार के सभी जिलों का चुनावी सर्वे, ओपिनियन पोल, जो धरातल पर क्या चल रहा है उसको लेकर था। और इसके मुताबिक जो फाइनल रिजल्ट है, 243 सीटों की बात करें बिहार की सभी 243 सीटों की, तो इस बार एनडीए 100 का आंकड़ा नहीं छूता दिख रहा है, 99 पे ऑल आउट होता दिख रहा है। वहीं जो महागठबंधन है वो बहुमत के आंकड़े से 3 सीट ज्यादा यानी कि 125 पर जाकर खड़ा दिख रहा है। और इस बार एआईएमआईएम पिछली बार के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। जो पिछली बार 5 सीट जीती थी वो इस बार 11 सीट जीतती दिख रही है। इसके अलावा जन स्वराज प्रशांत किशोर की, जिसका ये अपना पहला चुनाव है और जो बिहार की सभी सीटों पे लड़ रही है, और उसको भी 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो एक बार आपको फिर से फाइनल आंकड़े बता देता हूं, 243 सीटों के एनडीए 99, महागठबंधन 125,
दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।